आप कौन से गांव के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और अभी हाल ही में आपने कौन सा एग्जाम पास किया है? नमस्कार। मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं रुद्रप्रयाग जनपद के एक गांव बीरो देवल का निवासी हूं और मैंने हाल ही में आईआईटी जैम जो कि मैथमेटिक्स के लिए हुआ था वो एग्ज़ाम क्रैक करा है, जिससे मुझे आईआईटी मद्रास में एमएससी मैथमेटिक्स मिला। अतुल भाई, कहाँ कहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा अपनी ली है और उसके बाद कहाँ से आपने भी कॉलेज किया अपना? मेरा मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो हुई है 1 से 5 तक वो दुर्गा चिल्ड्रन एकेडमी से हुई है, जो हमारे गांव में थी। उसके बाद मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपने गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरो देवल में 6 से 8 तक की पढ़ाई करी है और 9 से 12 तक मैं जीआईसी बसोकेदार में रहा हूँ, जिसमें 10वीं में ही मैं उत्तराखंड की वरीयता सूची में था, मेरिट लिस्ट में था, जिसमें मेरा 17वें रैंक था और 95% थे। और 12th में मेरे 93 परसेंटेज थे और उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में मेरा 21वां स्थान था। उसके बाद मैंने अगस्त्यमुनि पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर मेरा श्रीनगर में भी एडमिशन हो गया था। यहाँ पर मेरिट लिस्ट में पर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अलाउ नहीं कर रही थी यहाँ के लिए। पर वहाँ हमारे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सर। उन्होंने जब पता लगा कि मेरा यहाँ एडमिशन हो रखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बट अटक रही हैं चीज़ें, तो उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने कन्विंस करा पेरेंट्स को भी और मुझे भी खुद यकीन दिलाया कि हाँ पॉसिबल हो जाएगा, और धीरे धीरे चीज़ें हुई सारी। फिर मैंने अभी रिसेंटली बीएससी 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं और आईआईटी जैम का एग्ज़ाम का मेरा रिजल्ट पिछले महीने आ गया था, मई जून में, जिसमें मेरी 649वीं रैंक रही है आईआईटी जैम में, ऑल इंडिया रैंक। अतुल भाई, एक कहानी और भी आपकी निकल के बाहर आई कि बहुत लंबे समय से आप केदारनाथ जो पैदल मार्ग है वहाँ पे घोड़े खच्चर चलाकर अपना जो परिवार को भी अपना मतलब एक सहारा दे रहे थे, क्या कुछ पूरी कहानी रही है? जी, हमारे ऐसे हैं कि हमारे पास बचपन से ही मतलब घोड़े रहे हैं, अर्निंग का सोर्स हमारा वही रहता है या दिहाड़ी मजदूरी रहती है। तो पहले पापा ही चलाते थे, पर कुछ कारणों की वजह से थोड़ा पापा के पाँव में दिक्कत रहने लगी, तो उतना चलने फिरने वाला काम नहीं हो पाया। तो तब हमने भी पापा के साथ थोड़ा हाथ बटाना शुरू कर दिया था और पहली बार 2018 में मैं केदारनाथ गया था। तो केदारनाथ में हम गौरीकुंड से केदारनाथ तक यात्रियों को घोड़े पे ले जाते हैं और वहाँ से नीचे लाते हैं। और ऐसे बीच बीच में अल्टरनेटिव तरीके से मैं और मेरा भाई, मेरा छोटा भाई अभी 12th में है, अमन, तो हम चलते रहते हैं। जैसे मेरे अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो चला जाता है और उसके एग्ज़ाम्स चलते हैं तो मैं चला जाता हूँ। और ये यात्रा मतलब अप्रॉक्स मई जून के टाइम पे चलती है, तो उसी टाइम पे 30 से 45 दिन तक हम वहाँ रहते हैं। अतुल भाई, कैसे कैसे मतलब आपने एग्जाम की अपने तैयारी भी करी, साथ ही अपने मतलब घोड़े खच्चर भी चलाए, कैसे पूरा मैनेज किया आपने? एक्चुअली तैयारी का तो थोड़ा था कि हाँ आईआईटी में पहुँचना है, क्योंकि हमारे सर लोग भी काफ़ी मोटिवेटिंग थे। मुझे टीचर्स ने ही मोटिवेट रखा है, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने काफ़ी मोटिवेट रखा है। तो जब मैं जून में केदारनाथ में था, तो केदारनाथ में पढ़ाई करना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ ना नेटवर्क है और ना ही बुक्स वगैरह, तो क्या ही ले जाना वहाँ। फिर जब मैं वहाँ से आया जुलाई में मैं यहाँ आ गया था। तो जुलाई में मेरा एक दोस्त है महावीर सिंह नेगी, तो उसने भी मतलब ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल था उसके पास, तो मैंने उससे कहा था कि भाई हम स्प्लिट कर लेते हैं, दोनों यूज़ कर लेंगे। पर उसने मुझे फ्री में ही पूरा डेटा एक्सेस करने दिया, तो उसके मटेरियल से भी काफ़ी हेल्प हुई। और तब मेरी जुलाई से लेकर जनवरी तक प्रिपरेशन चली और उसके बाद मैं फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम सही गया था। मतलब हम कह सकते हैं 6 महीने आपने जब यात्रा काल रही था आपने घोड़े खच्चर चलाकर अपने परिवार को सहारा दिया, और 6 महीने जब यात्रा नहीं चलती उस समय आपने पढ़ाई करी। जी, क्योंकि यात्रा काल 6 महीने रहता नहीं है, हम मैक्स टू मैक्स वहाँ 30 से 45 दिन ही रहते हैं। उसके अलावा वहाँ मौसम उतना अच्छा रहता नहीं है कि घोड़े चलने लायक हैं, लोग भी कम आ जाते हैं। तो 30 से 45 दिन। हाँ। अतुल भाई, क्या आप युवाओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर कोई फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो किस तरीके से वो अपने घर को सहारा भी दे सकता है और अपनी पढ़ाई पे लगन लगाकर मेहनत भी कर सकता है? मुझे ये लगता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें एकदम ज़मीन से उठा के कहीं का कहीं रख सकती है। तो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से कोई भी बैटल जीती जा सकती है। ये मैं सजेशन देना चाहूँगा।